Assalamualaikum, I'm Hafsa and welcome to Linux tutorial. In this tutorial, you will come to know about a very important topic of Linux operating system, which is permissions. Okay, and this is file permissions. This topic is very important according to your practical exams, viva questions as well as theory. So let's get started. So first step is to open the VirtualBox and start the virtual machine, which is CentOS. Okay, and then you have to log in into your account and then open the terminal. आई होप कि आपको पता होगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 3 तरह की परमिशंस होती हैं। नंबर 1 रीड, नंबर 2 राइट एंड नंबर 3 एग्जीक्यूट। इन तीनों के नाम से पता चल रहा है कि ये तीनों क्या क्या काम परफॉर्म करेंगी। रीड में हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट के अंदर हम लोग लिख भी सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन एग्जीक्यूट के अंदर फाइनली हम उस फाइल को रन कर सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट परमिशन से यूजर उन फाइल्स की डायरेक्टरीज को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल जो है वो ले सकता है, ठीक है, और उसको रन कर सकता है। सो सबसे पहले हम लोग लिस्ट करवाते हैं फाइल्स और डायरेक्टरीज को जो कि सिस्टम के अंदर पहले से हमने क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग कमांड यूज करेंगे ls then -l फॉर ऑल द डिटेल्स, ओके। और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं ये क्रिएट हैं, और इनमें से कुछ फाइल्स जो है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिएट की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग ch-on की कमांड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर फाइल का ऑनर चेंज कर सकते हैं, उसका ग्रुप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से करके देखा था। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर वॉच करें और फिर आप लोग इस कमांड को भी अच्छे से रन कर पाएंगे, यानी आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो हो रहा है, ठीक है। सो एक फ़ाइल ले लेते हैं, लाइक यहाँ पर आप देखेंगे ये फाइल 1 है। इस फाइल के अंदर सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, परमिशंस मिल रही हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 3 तरह की परमिशंस होती हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो रीड को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे और X स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट, ठीक है। R फॉर रीड, W फॉर राइट एंड X फॉर एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, परमिशंस। उसके बाद आपको मिल रहा है यूज़र 1। सो यूज़र 1 क्या है, ये ऑनर है इस फाइल का, ठीक है। उसके बाद आपको लिखा हुआ मिल रहा है स्कूल। स्कूल क्या है, ये इस फाइल का ग्रुप है, ठीक है। और उसके बाद आपको डेट मिल रही है, टाइम मिल रहा है, यानी हम लोगों ने इस डेट को इस टाइम पे जो है वो ये फाइल क्रिएट की है, ठीक है। आई होप कि अब आपको इस पूरी लाइन की समझ आ गई होगी और इस पूरी लाइन के अंदर जितनी भी डिटेल दी हुई है उसकी समझ आ गई होगी। लाइक सबसे पहले हमें मिल रही हैं परमिशंस, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि इस फाइल का ऑनर कौन सा है, देन हमें पता चल रहा है कि इस फाइल का ग्रुप कौन सा है, उसके बाद हमें डेट एंड टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। बाकी सारी फाइल्स का भी सिमिलर कंसेप्ट है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आप लोग देखें, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो परमिशंस हैं उसमें एक सबसे पहले लेटर आ रहा है डी क्या है। सो कोई भी ऐसा फोल्डर जिसके बारे में आपको नहीं पता चल रहा है कि ये डायरेक्टरी है या नहीं है, तो आप उसकी परमिशंस को देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, डायरेक्टरी है, फोल्डर है, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग डायरेक्टरीज कहते हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम उस चीज़ को फोल्डर कह रहे होते हैं, ठीक है। लाइक आपको यहाँ से परमिशंस देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, डायरेक्टरी है। और अगर हम लोग सिंपल फाइल की बात करें, जिस तरह हम लोगों ने फाइल 1 की बात की थी, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में एक डैश मिल रही है, ठीक है। ये जो डैश है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक रेगुलर फाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। डैश कह सकते हैं या फिर आप इसको हाइफन कह सकते हैं। सो यहाँ पर अब आपको इस लिस्ट के अंदर सारी की सारी डिटेल की समझ आ गई होगी कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। लाइक आप लोग पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं कि ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है, और इसको ये सारी परमिशंस असाइन है। उसके बाद इसका ऑनर कौन है, हफ्सा, एंड देन इसका ग्रुप कौन सा है, हफ्सा यहाँ पर एक क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप होता है और दूसरा सेकेंडरी ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और सिस्टम उसको असाइन कर देता है उस फाइल को, ठीक है, उस फाइल को वो पर्टिकुलर ग्रुप असाइन कर देता है। और सेकेंडरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि हम लोग खुद कमांड से क्रिएट करते हैं और फिर किसी भी फाइल को उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, ठीक है।
ग्रुप मैनेजमेंट हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी आप लोगों ने फोकस करना है परमिशंस के ऊपर कि किस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर फाइल की परमिशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं और फिर उसको परमिशंस असाइन करके देखते हैं। ठीक है, सो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, टच की कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोग फाइल का नाम टाइप करते हैं और साथ आप उसको पर्टिकुलर एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब इसे लिस्ट करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर आपको मिल गई है फाइल paper.txt। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम लोग paper.txt की परमिशंस को चेक करते हैं। ठीक है, लिस्ट करते हैं और साथ हम लोग इसका नाम दे देते हैं paper.txt। सो यहाँ पर आपको मिल रही हैं इनकी परमिशंस। ठीक है, सो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक रेगुलर फाइल है और रेगुलर फाइल का हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग में आ रही है डैश या फिर हाइफन। सो ये परमिशंस जो आपको नज़र आ रही हैं जो कि फाइल को असाइन हुई हुई हैं, ये डिवाइड हुई हुई हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको पता चल रहा है ना कि ये फाइल किसने क्रिएट किया, यूज़र हफ्सा है। ठीक है, ऑनर इसका क्या है, हफ्सा है। उसके बाद आपको इसका ग्रुप मिल रहा है, उसके बाद आपको इसकी अदर डिटेल्स मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र को कौन कौन सी परमिशन असाइन है, ग्रुप को कौन कौन सी परमिशन असाइन है और दूसरे लोगों को जो इस फाइल को देख सकते हैं उनको कौन कौन सी परमिशन असाइन है, ये 3 तरह की परमिशंस दी गई हैं। सो पहली परमिशन RW, ये किसको असाइन है, ये यूज़र को असाइन है। ठीक है, और यूज़र को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो परमिशन है RW, ये किसको असाइन है, ये ग्रुप को असाइन है। ठीक है, जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो ये वाली परमिशन उसको डिफ़ॉल्ट में असाइन हो जाएंगी। ठीक है, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली ये परमिशन असाइन कर देगा, जिसमें आपको पता चल रहा है कि यूज़र को भी रीड राइट की परमिशन असाइन है, उसके बाद ग्रुप को भी रीड राइट की परमिशन असाइन है। ठीक है, और दूसरे लोगों को यानी अदर्स की कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हें रीड की परमिशन असाइन है, यानी वो इस फाइल के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं ला सकते। ठीक है, इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पर अब आपको समझ आ गई होगी कि यूज़र, ग्रुप और अदर इनको किस तरह से परमिशन असाइन हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो पहला सिंबल है हाइफन का, डैश का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेगुलर फाइल को। एंड देन उसके बाद जो परमिशन आ रही है R और W की, ये किसकी परमिशंस हैं, ये यूज़र की परमिशन है। उसके बाद जो RW परमिशन आ रही है ये किसकी है, ग्रुप की है। और फिर R और फिर कोई उसको और परमिशन असाइन नहीं की, ये अदर की परमिशन है। ठीक है, यानी 3 तरह के लोग इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 1 यूज़र, नंबर 2 ग्रुप एंड नंबर 3 अदर्स। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ऑनर यानी यूज़र को हम लोगों ने 2 परमिशन असाइन की हुई है, रीड और राइट की। एग्जीक्यूट की परमिशन हमने असाइन नहीं की इसको। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन करना चाह रही हूँ तो मैं किस तरह से इसको असाइन करूँगी, उसके लिए आप लोग टाइप करेंगे और यूज़ करेंगे chmod की कमांड। ठीक है, सो chmod की कमांड हम लोग यहाँ पर किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फाइल की परमिशंस को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर ये कमांड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके लिए आप टाइप करेंगे chmod देन परमिशंस एंड देन फाइल नेम। ठीक है, परमिशंस हमारे पास कौन कौन सी है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, और फाइल नेम जो भी हम लोगों ने फाइल क्रिएट की है paper.txt, वो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, अब आपने इस चीज़ पे गौर करना है। आपने यहाँ पर यूज़र को परमिशन असाइन करनी है ना, किसकी परमिशन असाइन करनी है, एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन करनी है। सो यहाँ पर हम इसको बताएंगे यू एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे प्लस का सिंबल एंड देन हम लोग लिख देंगे एक्स। अब प्लस का सिंबल किस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि ये वाली परमिशन हमने ऐड करनी है। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये वाली परमिशन इससे वापस लेनी है तो उसके लिए हम लोग माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, और इक्वल का सिंबल भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने ये पहले से परमिशन उसको असाइन नहीं की तो असाइन हो जाएगी, और अगर असाइन की हुई है तो वो ओवरराइड हो जाएगी, वो हम लोग
अभी करके देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने यूज़र को किस तरह से परमिशन असाइन करनी है एग्जीक्यूट की, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे यू एंड देन हम लोग परमिशन ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद कौन सी परमिशन ऐड कर रहे हैं, हम लोग एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन कर रहे हैं इसको, और एग्जीक्यूट की परमिशन के लिए हम लोग एक्स का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब आपको यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद हम लोगों ने टाइप करना है paper.txt, जो कि हमारी फाइल का नेम है। सो प्रेस कर दे एंटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम इस फाइल को लिस्ट करवाते हैं विद ऑल द डिटेल्स बाय यूजिंग -l का फ्लैग, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर ये परमिशन जो है वो ऐड हो गई है, ठीक है। पहले आपको क्या मिल रहा था, सिर्फ आर और डब्ल्यू मिल रहा था ना यूज़र के अंदर, लेकिन अब जो है वो इसको तीनों परमिशन असाइन हो गई हैं आर डब्ल्यू एंड एक्स की, ठीक है। और ये परमिशन किसको असाइन हुई है, ये यूज़र को असाइन हुई है, ठीक है। अब मैं आपको ग्रुप की परमिशन चेंज करके दिखाती हूँ, ठीक है। ग्रुप की परमिशन हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे, पहले ग्रुप को कौन सी दो परमिशन असाइन है, आर और डब्ल्यू की। इस फाइल का ग्रुप कौन सा है, हफ्सा। हफ्सा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। जब हम लोगों ने फाइल क्रिएट की तो इसको ऑटोमेटिकली एक ग्रुप असाइन हो गया विच इज़ हफ्सा एंड दिस इज प्राइमरी ग्रुप। तो यहाँ पर अब हम लोग इस ग्रुप की परमिशन को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर इसको पहले से रीड राइट की परमिशन असाइन है, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन करती हूँ और फिर मैं इससे वो वापस ले लूँगी, ठीक है। यानी आपको हर तरह से मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। सो उसके लिए आप टाइप करेंगे chmod एंड देन जी, क्योंकि हम लोग ये परमिशन ग्रुप को असाइन करने लगे हैं इसलिए हम लोग जी का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद कौन सी परमिशन ऐड करवाना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट की परमिशन ऐड करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर उस फाइल का नाम लिख देंगे, ठीक है। सो ये कमांड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। फिर से लिस्ट करते हैं फाइल को। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये परमिशन जो है वो ग्रुप में ऐड हो गई है, यानी ग्रुप जो है वो अब फाइल को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, ठीक है। अब मैं इससे ये परमिशन वापस लेना चाह रही हूँ। अब मैं किस तरह से उसको टाइप करूँगी, मैं टाइप करूँगी chmod एंड देन जी फॉर ग्रुप। उसके बाद मैं टाइप करूँगी माइनस और मैं इससे परमिशन वापस लेना चाह रही हूँ एग्जीक्यूट की। उसके बाद मैं टाइप करूँगी paper.txt, जो कि मेरी फाइल का नाम है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम इसे चेक करते हैं तो paper.txt, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इससे परमिशन वापस ले ली है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग इनको परमिशन असाइन भी कर सकते हैं यूज़र और ग्रुप को, और इनसे वापस भी ले सकते हैं। अब हम लोग अदर्स को भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम लोगों ने दूसरे लोगों को परमिशन असाइन करनी है तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए आप टाइप करेंगे फिर से chmod। उसके बाद आप लोग अदर्स के लिए ओ का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद आप ओके बाय मिस्टेक एंटर का बटन प्रेस हो गया, फिर से लिखते हैं chmod। उसके बाद आपने टाइप करना है ओ। सो अब हम लोग इसे परमिशन असाइन करना चाह रहे हैं राइट और एग्जीक्यूट दोनों की परमिशन। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन थी ना, अब हम इसे दो परमिशन इकट्ठे असाइन करते हैं, ठीक है। उसके लिए प्लस का सिंबल डालें एंड देन w+x, ठीक है। दोनों डाल दिए। उसके बाद आप लोग paper.txt लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। लिस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले। सो ये अब आप देख सकते हैं कि तीनों की तीनों परमिशन अदर्स को भी असाइन हो गई हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने हर चीज़ को बारीकी से समझाने की कोशिश की है। सो यहाँ पर अब हम लोग एक और साइन भी यूज़ करके देख लेते हैं विच इज़ इक्वल का साइन। इक्वल का साइन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जब परमिशंस को ऐड करवाना है उसके लिए हम लोग प्लस का साइन यूज़ करेंगे, जब हम लोगों ने परमिशंस को रिमूव करवाना है उसके लिए हम लोग माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और जब हम लोगों ने कोई भी परमिशन असाइन करनी है या उसे पहले से असाइन है हम उसे ओवरराइड करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोगों ने क्या किया था, ग्रुप को एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन की थी और फिर हम लोगों ने उसे वापस ले ली थी। अब हम उसे फिर से असाइन करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे chmod, उसके बाद जी क्योंकि हम लोग ग्रुप को परमिशन असाइन करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम लोग इक्वल का सिंबल यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप कर देंगे x और उसके बाद paper.txt।
सो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। लिस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम लोगों ने किसी भी फाइल की परमिशंस को ओवरराइड करवाना हो, ठीक है, यानी अब यहाँ पर पहले इसको 2 परमिशन असाइन थी, आर और डब्ल्यू की, हम कहते हैं कि उसको ओवरराइड कर दो और इसको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन कर दो। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इक्वल का सिंबल। ठीक है, सो इसी तरह से हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, chmod एंड देन आप टाइप करेंगी अदर्स के लिए, हम लोग इसको करके देखते हैं, उसके बाद इक्वल का सिंबल, और यहाँ पर हम लोगों ने जो अदर्स को भी एग्जीक्यूट और राइट की परमिशन असाइन की थी, हम उसको ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं आर और उसके बाद paper.txt, लिस्ट करवाते हैं फाइल को। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसने परमिशंस को ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर अब हमारे पास कौन सी परमिशन रह गई है, सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन रह गई है, बाकी परमिशंस को इसने क्या किया है, ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, सो ये तरीका जो हम लोगों ने यूज़ किया है पर्टिकुलर फाइल को परमिशंस असाइन करने के लिए, ये तरीका कहलाता है सिंबॉलिक मोड, यानी हम लोगों ने सिंबल्स को यूज़ करते हुए फाइल्स को परमिशंस असाइन की हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से एब्सोल्यूट मोड को यूज़ करते हुए फाइल्स को परमिशंस असाइन कर सकते हैं, यानी नंबर्स का यूज़ करेंगे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, आई होप कि इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि इस फाइल को कौन सी परमिशन असाइन है, कौन सा इसका ऑनर है, यूज़र है, कौन सा इसका ग्रुप है, कब ये फाइल हमने क्रिएट की थी, और इसके यूज़र को कौन सी परमिशन असाइन है, ग्रुप को कौन सी परमिशन असाइन है, और अदर लोगों को कौन सी परमिशन असाइन है। ठीक है, और फिर हम लोग किस तरह से इन्हें मजीद परमिशंस दे सकते हैं। So if you have any question, any query related to this command, put it in comment section. I will definitely reply you. And don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!